हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हमसे पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, क्रिया के अंत में जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं करके आता है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका अनुवाद कैसे करते हैं देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होने पर हमेशा हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी डज नॉट को हम डजंट से भी शो कर देते हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट, अगर वही प्लूरल नंबर हो जाता है तो हम उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो डज नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे देखते हैं, दिया है कि आरोही झूठ नहीं बोलती है। तो कौन झूठ नहीं बोलता है? तो आरोही झूठ नहीं बोलती है। तो पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया में ता है, ती है, ते हैं करके इसमें से आएगा। तो आया है बोलती है। यह प्रतिदिन की यानी हमेशा की उसकी दिनचर्या है कि वह झूठ नहीं बोलती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन झूठ नहीं बोलता है? तो आरोही। तो ये हो जाएगा आरोही। अब यह सिंगुलर नंबर में है, आरोही एक है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे या डजंट, दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमको तुरंत डज नॉट डू नॉट में से एक, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारा? तो झूठ बोलना। तो बोलना की अंग्रेजी स्पीक भी होता है और बोलना की अंग्रेजी टेल भी होता है। तो यह ध्यान देना है कि अगर झूठ होगा तो झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल लिखते हैं, और वही अगर सत्य होगा तो उसके साथ बोलने की अंग्रेजी स्पीक लिखते हैं। तो यहाँ झूठ के साथ जो बोलना है उसकी अंग्रेजी होती है टेल, और उसके बाद हो जाएगा अलाई। यानी आरोही डज नॉट टेल अलाई, कि आरोही झूठ नहीं बोलती है। फिर अगला सेंटेंस है कि वह सत्य नहीं बोलता है। तो कौन सत्य नहीं बोलता है? वह सत्य नहीं बोलता है। तो सब्जेक्ट हो गया ही। अब देखेंगे सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। तो ही सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट डू नॉट में से जो सूटेबल है लिखेंगे। तो सिंगुलर नंबर होने पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया डज नॉट। फिर हमको लिखना है वर्ब। तो यहाँ भी है बोलना, यहाँ भी था बोलना। तो यहाँ बोलना सत्य के लिए आया है तो सत्य के लिए बोलना की अंग्रेजी स्पीक लिखेंगे। ये हो जाएगा स्पीक। अब क्या नहीं बोलती है? तो सत्य नहीं बोलती है, तो सत्य की यहाँ अंग्रेजी लिख देंगे द ट्रूथ। ये हो गया कि ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सत्य नहीं बोलता है। और आरोही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती है। तो झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल, और सत्य के लिए स्पीक लिखेंगे। अगला दिया है कि तुम समय नष्ट नहीं करते हो। तो कौन समय नष्ट नहीं करता है? पहचान वही है, ता है, ती है। तुम समय नष्ट नहीं करते हो, तो जो समय नष्ट करने वाला या नहीं करने वाला है वह करता है, यानी सब्जेक्ट है तुम। तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। अब यू प्लूरल नंबर में होता है, क्योंकि ही सी इट प्रोनाउन में सिंगुलर नंबर में यू प्लूरल नंबर होता है। तो यू के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वह डू, और उसके साथ नॉट लगाएंगे। यानी प्लूरल नंबर होने पर डोंट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुरंत हमको वर्ब लिखना है। तो करना, तो क्या करना? नष्ट करना। तो दोनों मिलकर के क्रिया होता है। तो नष्ट करना की अंग्रेजी होती है वेस्ट। तो ये हो गया वेस्ट। अब क्या नष्ट नहीं करते हो या करता है? तो यहाँ पे है कि समय। तो समय की अंग्रेजी हो गई यहाँ पे टाइम, कि यू डू नॉट वेस्ट टाइम, तुम समय नष्ट नहीं करते हो। फिर अगला दिया है कि कुछ विद्यार्थी पेंसिल से नहीं लिखते हैं। तो कौन पेंसिल से नहीं लिखता है? तो अब यहाँ दिया है कि कुछ विद्यार्थी, यानी जो लिखने का कार्य करने वाले हैं कुछ विद्यार्थी, सब्जेक्ट सम स्टूडेंट्स। ये हो गया सम स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है। फिर हमको नेगेटिव यानी नहीं के लिए हमको डू नॉट डज नॉट में से लगाना है। तो प्लूरल नंबर होने पर हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुरंत हमको वर्ब लिखना है। तो वर्ब है लिखना। तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। तो यहाँ लिख देंगे WRITE। ये हो गया। अब क्या नहीं लिखते, ये नहीं दिया है, सीधे दिया है कि पेंसिल से। तो पहले प्रीपोजिशन। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का कार्य कर रहा है तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा विद पेंसिल। यानी सम स्टूडेंट्स डू नॉट राइट विद पेंसिल, की कुछ विद्यार्थी पेंसिल से नहीं लिखते हैं।
अगला सेंटेंस दिया है कि मोची मेरे जूते की मरम्मत नहीं करता है। करता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो अब कौन नहीं करता है, तो सब्जेक्ट हो गया मोची। तो मोची की अंग्रेजी होती है कॉबलर, तो ये हो जाएगा दी कॉबलर। कॉबलर सिंगुलर नंबर है तो इसलिए डज नॉट। उसके बाद हमारा वर्ब, तो वर्ब क्या है, मरम्मत करना, केवल करना नहीं, ये दोनों मिलकर के मरम्मत करना। तो मरम्मत करना की अंग्रेजी होती है रिपेयर, तो यहाँ लिख देंगे रिपेयर। अब क्या मरम्मत नहीं करता है, तो मेरे जूते की, तो माई शूज। तो इस प्रकार यानी मोची मेरे जूते की मरम्मत नहीं करता है, तो दी कॉबलर डज नॉट रिपेयर माई शूज। तो आइए अब नेवर का प्रयोग देखते हैं कि वाक्य में नेवर का प्रयोग कब करते हैं। तो जैसे सेंटेंस दिया है कि तुम कभी अपने बड़ों का अपमान नहीं करते हो, तो जब सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो वहाँ कभी नहीं आने पर, जैसे कभी नहीं, तो कभी नहीं आने पर हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तब भी नेवर, प्लूरल नंबर हो तब भी नेवर। तो आखिर जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो अब इसके साथ जो हमारा अफर्मेटिव का रूल होता है वह अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। तो जैसे ही नेवर लगेगा उसके तुरंत बाद वर्ब लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो यह जो वर्ब होगा जो फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है उसका सिंगुलर नंबर हो जाता है, यानी यस या यह जो जोड़ने की प्रक्रिया है यहाँ लग जाती है। अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो फर्स्ट फॉर्म लिख करके वैसे ही छोड़ देते हैं, वह हमारा प्लूरल नंबर में जो वर्ब होता है हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, और उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड होता है उसको लिख देते हैं। जैसे रूल है, अब इसको अनुवाद के रूप में देखते हैं कि तुम कभी अपने बड़ों का अपमान नहीं करते हो। तो कौन अपने बड़ों का अपमान नहीं करता है, तो सब्जेक्ट दिया है तुम, तो तुम की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे यू। उसके बाद इस कभी नहीं की अंग्रेजी हमको लिखना है, यहाँ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ हो गया नेवर। उसके तुरंत बाद हमको वर्ब लगाना है, तो वर्ब क्या है, तो अपमान करना। तो अपमान करना की अंग्रेजी होती है इंसल्ट, तो यहाँ लिख देंगे इंसल्ट। अब किसका अपमान नहीं करते हो, तो अपने बड़ों का। लेकिन उसके पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। अगर यह सिंगुलर नंबर होगा तो यह जो वर्ब है वर्ब में यस या यस जोड़ करके उसको भी सिंगुलर नंबर बनाएंगे। तो यानी यू जो है वह प्लूरल नंबर है इसलिए केवल इंसल्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया है अपने बड़ों का, तो जो यू अपना है वह पॉजेसिव केस के अनुसार प्रयोग करना है। तो यू का जो पॉजेसिव केस होता है वह योर होता है, योर लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा एल्डर्स। ये हो गया यू नेवर इंसल्ट योर एल्डर्स, कि तुम अपने बड़ों का कभी अपमान नहीं करते हो। फिर अगला सेंटेंस है कि तुम्हारा भाई कभी चाय नहीं पीता है। तो कौन चाय नहीं पीता है, तो तुम्हारा भाई। तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा भाई, तो ये हो गया योर ब्रदर। उसके बाद फिर आया है देखो कभी नहीं, तो कभी नहीं की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे नेवर। उसके तुरंत बाद हमको वर्ब लगाना है, तो वर्ब है पीना। तो पीना की अंग्रेजी ड्रिंक होती है, लेकिन चाय के साथ टेक लगाया जाता है, तो ये हो गया टेक। सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है क्योंकि ब्रदर एक ठो दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा वर्ब होगा वह भी सिंगुलर नंबर हो जाएगा, यानी उसमें यस जोड़ देंगे, यानी डज नॉट डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो इसी से ये पता चलता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। उसके बाद क्या नहीं पीता है, तो चाय नहीं पीता है, तो चाय की अंग्रेजी यानी योर ब्रदर नेवर टेक्स टी, कि तुम्हारा भाई कभी चाय नहीं पीता है। फिर उसी प्रकार दिया है कि हम कभी सड़क पर नहीं खेलते हैं, तो हम के लिए हो गया वी, कभी नहीं के लिए हो गया नेवर। उसके बाद हमको लगाना है वर्ब, तो वर्ब खेलते हैं ता है ती है, तो खेलना की अंग्रेजी हो गया प्ले। वी प्लूरल नंबर में है तो इसलिए जो वर्ब में ऐसे आई जोड़ने की प्रक्रिया है नहीं लगना है, प्लूरल नंबर में वैसे ही छोड़ देंगे, प्लूरल नंबर वर्ब भी रहेगा। अब दिया है सड़क पर, तो ये हो जाएगा ऑन द रोड, यानी वी नेवर प्ले ऑन द रोड, यानी कहीं भी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर दिया है कि वह कभी फूल नहीं तोड़ता है, तो कौन नहीं तोड़ता है, तो वह नहीं तोड़ता है, तो ही हो गया।
उसके बाद फिर कभी नहीं की अंग्रेजी हो जाएगी नेवर। उसके बाद वर्ब है तोड़ना, तो फूल और फल तोड़ने के लिए, पत्ता तोड़ने के लिए हमेशा हम प्लक का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लक, PLUCK। अब यहाँ जो ही है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके अनुसार लगना है, तो ही सिंगुलर नंबर है तो इसलिए प्लक का प्लक्स कर देंगे। अब क्या नहीं तोड़ता है, तो फूल नहीं तोड़ता है, तो यहाँ हो गया फ्लावर। तो ही नेवर प्लक्स फ्लावर, ये हो गया हमारा। फिर आगे दिया है कि सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकलता है, तो कौन पश्चिम में नहीं निकलता है, तो सूर्य नहीं निकलता है, ये हो जाए द सन, द सन। अब उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए फिर यहाँ नेवर। उसके बाद हमारा जो वर्ब है वह निकलना, तो सूर्य के निकलने के लिए राइज का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ राइज का अंग्रेजी लिखेंगे। जो सन है वह सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ राइजेज हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि पश्चिम में, तो अब यहाँ हो जाएगा इन द वेस्ट, ये हो गया। यानी द सन नेवर राइजेज इन द वेस्ट, कि सूरज कभी पश्चिम में नहीं निकलता है। तो अब पढ़ाए गए जो भी रूल्स हैं उस रूल्स के अनुसार ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये होमवर्क के लिए है। आपको इसका अनुवाद करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इस दिए गए जो भी सेंटेंस है इसका अनुवाद करके आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।